नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है उसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों, ये सिलेबस NEP के अकॉर्डिंग है और ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार सेकेंड ईयर में हैं, BSc सेकेंड ईयर में है और उनका थर्ड सेमेस्टर है, उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि बॉटनी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है टेक्सोनॉमी रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक का डिस्कशन ने कर दिया था, हालांकि थ्योरी की क्लास नहीं हुई थी। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे हम टॉपिक बाय टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ जो भी थ्योरीज हैं टॉपिक बाय टॉपिक उनका हम डिस्कशन भी करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक नई बात आपको बताना आवश्यक है कि अब आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास रोज़ रात 9 बजे संचालित की जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की 3 दिन जूलॉजी की क्लास होगी और 3 दिन होगी बॉटनी की क्लास। संडे के दिन आपका मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। बाकी आपकी थ्योरीज और जो सॉल्व पेपर हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण एवं साक्ष्य। ये आपके चैप्टर का नाम है। अब वर्गीकरण की रही बात कि वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ बात हो रही जो वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन है ये किससे संबंधित है। तो ये जो आपका वर्गीकरण है दोस्तों, ये संबंधित है कि जो पौधे हैं विभिन्न प्रकार के, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, कई प्रकार की प्रजातियाँ थीं, उनका देख रेख कैसे हुआ, किसने इनको पहचाना, साक्ष्य क्या थे। कि जैसे कि मान लिया कि तुलसी का एक पौधा है, अब इसको सर्वप्रथम किसने देखा था, क्या साक्ष्य मिला कि इसको पता चला कि ये तुलसी का पौधा है और ये अति उपयोगी है। तुलसी के पौधे को वर्गीकरण किया गया, कई प्रकार के पौधों को वर्गीकरण किया गया। तो इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण की पद्धति। क्या पढ़ना है दोस्तों? वर्गीकरण की पद्धति आपको इस टॉपिक्स में पहले पढ़ना है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। दोस्तों, देयर वेयर मैनी बॉटनिस्ट गिव मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टाइम टू टाइम। अनेक वनस्पतिज्ञों द्वारा समय समय पर वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां प्रस्तुत की गई। सम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आर गिवन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। दोस्तों, पद्धतियों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में विभक्त किया गया। जो वर्गीकरण की पद्धति है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो बॉटनिस्ट थे यानी वनस्पत शास्त्री थे, इन्होंने समय समय पर जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसकी अनेक पद्धतियां प्रस्तुत की। किसी ने 4 प्रकार कैटेगरी में बांटा, किसी ने 10, किसी ने 8। इसी प्रकार से कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, उनको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर विभिन्न पद्धतियों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया। क्लासिफिकेशन की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं यानी वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, जिसमें हिंदी में कहते हैं इसे कृत्रिम पद्धति। पहला जो आपका है वह है कृत्रिम पद्धति, दूसरा है नेचुरल सिस्टम्स और तीसरा है दोस्तों वो है फिजियोजेनेटिक सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जात वृत्तीय पद्धति। इन 3 कैटेगरी में अनेक वनस्पत शास्त्री ने वर्गीकरण की पद्धतियों को डिवाइड किया। ठीक है, अब हम एक एक को देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या था, कृत्रिम पद्धति क्या थी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लगाएंगे आर्टिफिशियल सिस्टम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम पद्धति। सभी लोग को
वीडियो समझ में आ रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, टॉपिक समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। और आप लोग चैट सेशन में कमेंट करते रहते हैं, आपस में बात करने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके पास 1 ही महीने का समय है और इसी में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कराना है, तो आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैंने जो वर्क है स्टार्ट कर दी है, नोट्स का प्रिपरेशन, कई प्रकार की नोट्स और बुक इकट्ठा कर लिया है, सबका मिला करके एक नोट्स बना करके और आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे, वो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। चलिए आर्टिफिशियल सिस्टम को हम समझते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर artificial system and the systems of the nature remain dominate from 30 BC up to about 1830। दोस्तों जो कृत्रिम पद्धति थी इसमें क्या हुआ कि पौधों के जात वृत्तीय एवं आनुवांशिक लक्षण के विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। कोई भी जानकारी पता नहीं चला कि पौधा जो है उसका जात वृत्तीय लक्षण क्या होगा, उसकी आनुवांशिक जानकारी क्या होगी, आनुवांशिक लक्षण क्या है, ये सब कृत्रिम पद्धति बिल्कुल बता नहीं पाई। और ये पद्धति 300 BC से लेकर के 1830 ईसा पूर्व तक ही प्रचलित रही। ठीक है, सिंस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट्स। ये पद्धति दोस्तों, ये सब पद्धति में क्या हुआ कि कुछ जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की खोज की और उस खोज के जरिए ये पता लगाया कि जो पौधों का प्रतिपादन है, जो पद्धति है, जो क्लासिफिकेशन है, उनको कई रूप से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके जो बॉटनिस्ट हैं उनके आगे मैं उनके खोज के बारे में बताऊंगा, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है और कौन कौन से प्रमुख रहे हैं इन क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, उनकी भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल अबाउट द प्लांट, औषधियों द्वारा प्रतिपादित कृत्रिम पद्धतियाँ मुख्य रूप से पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती थी। ठीक है, यानी कि ये मान लिया थोड़ी छोटी जानकारी थी जो कम समय में दी गई। ठीक है, द आर्टिफिशियल सिस्टम प्रोपोनेटेड बाय द अर्ली हर्बलिस्ट वाज बेस्ड ऑन द हैबिट ट्री सर्फ्स हर्ब्स etc। दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के औषधिज्ञ थे उन्होंने क्या किया, इनके द्वारा प्रतिपादित कृत्रिम पद्धतियाँ जो मुख्य रूप से पौधों की प्रकृति जैसे कि वृक्ष, धूप व साग तथा लिंग लीनियस की लिंगा पद्धति यानी सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस जैसे पुंकेसर व अंडों की संख्या पर ये आधारित थी। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी कहानी एक बार पुनः समझनी होगी और थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आप लोग को हुई होगी क्योंकि बीच में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आए। मैं चाह रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से मैं इस चीज़ को आपको समझा दूँ और आप समझ जाएं। वैसे आपको लिखना तो है, ये PDF तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही थी कृत्रिम पद्धति की। कृत्रिम पद्धति क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की पद्धति से संबंधित है, एक प्रकार की ये वर्गीकरण की पद्धति है कृत्रिम पद्धति। इसमें क्या हुआ कि दोस्तों जो पौधे थे इनके जात वृत्तीय एवं आनुवांशिक विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम से हमें ना तो पौधों के आनुवांशिक लक्षण के बारे में पता चल पाएगा और ना ही इनके जात वृत्तीय लक्षण के बारे में पता चल पाएगा। ये कृत्रिम पद्धति कब से कब तक थी, ये 300 BC से लेकर के 1830 ईस्वी तक थी। ठीक है, अब इसमें जो विभिन्न प्रकार के बॉटनिस्ट थे, औषधिज्ञ थे, इन्होंने क्या किया कि प्रतिपादित करके कृत्रिम पद्धतियों का मुख्य रूप से पौधों को कई प्रकार की प्रकृतियों में बांट दिया, जैसे कि वृक्ष, धूप व साग तथा लीनियस। एक बॉटनिस्ट थे दोस्तों लीनियस की, इसको कहते हैं लीनियस की लिंगा पद्धति जिसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस कहते हैं। और ये क्या है, जैसे कि जो पुंकेश्वर हैं वह अंडों की संख्या पर ये पूरी की पूरी कृत्रिम पद्धति जो आधारित थी, ये किस पर आधारित थी, लिंग के पुंकेश्वर व अंडाशयों की संख्या पर आधारित थी। ठीक है, तो ये रहा आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में कई वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है और कई वैज्ञानिक ने पौधों को कई प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड भी किया है, उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों थियोफ्रास्टस। ये कब ये खोज की गई, इन्होंने 370 से 287 BC के अंतराल ये बात बताई कि जो पौधे होते हैं
इनको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। इन्होंने 4 प्रमुख समूह में इसको बांट दिया। पहला था हर्ब्स, दूसरा था अंडर सर्ब्स एंड ट्री। ठीक है, ये 4 प्रकार इन्होंने बांटा था और ये पद्धति चल रही आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में दोस्तों एक प्रकार के जो वैज्ञानिक थे थ्रियोफ्रास्टस, इन्होंने क्या किया कि पौधों को 4 उप समूह में डिवाइड कर दिया। पहला शाक हिंदी में कहते हैं, दूसरा उपशाक, उप सूक्ष्म, और दूसरा था छूप, और जो चौथा है वो वृक्ष है। ठीक है, चलिए तो थ्रियोफ्रास्टस के बारे में समझते हैं। तो थ्रियोफ्रास्टस ने 370 से लेकर के 287 BC तक इन्होंने ये जानकारी दी कि, और जो जानकारी दी वो मैंने बताया आपको। ठीक है, ये जो थ्रियोफ्रास्टस से, इनको ग्रीक नेचुरलिस्ट हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। जो थ्रियोफ्रास्टस हैं इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ही प्रपोज फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, पहली बार आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। द बेसिक ऑफ हैबिट्स ऑफ प्लांट एज द सर्व्स, अंडर सर्व्स एंड ट्री। ठीक है, तो जो थ्रियोफ्रास्टस से दोस्तों ये ग्रीक निवासी थे, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पौधों को प्रकृति के आधार पर 4 समूहों में बांट दिया। पहला था शाक, दूसरा था छूप, तीसरा था छूप, और चौथा है वृक्ष। ठीक है, तो ये किसने बांटा था, ये 4 कैटेगरी में थ्रियोफ्रास्टस ने, जिन्हें बॉटनी के जनक भी कहते हैं, और ये ग्रीक के निवासी थे। इन्होंने क्या किया, उप समूहों में 4 समूहों में बांट दिया था। पहला था शाक, दूसरा था उपछूप, तीसरा था छूप, और चौथा ट्री। एक प्रकार के वैज्ञानिक और थे, एक वैज्ञानिक है, लेकिन जो मेन है उन्हीं को मैं बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। दूसरा है पीडेनियान और डियोस्कोरियट्स। उन्होंने क्या किया कि 62 से लेकर के 128 AD तक, ठीक है, ये इन्होंने जानकारी दिया। ये एक चिकित्सक थे दोस्तों, ये पेंडिनियन थे, ये एक चिकित्सक थे। ठीक है, ए फिजिशियन ऑफ एशिया माइनर, डिस्क्राइब अबाउट 16 मेडिसिन प्लांट मेनली फ्रॉम द मेटलेंट्स, हिज बुक मैट्रिया मैंडिका। ठीक है दोस्तों, जो ये पेंडिनियन थे, ये एक चिकित्सक थे। वो अपनी पुस्तक मैटेरिया मैंडिका में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लगभग 600 औषधीय पौधों का वर्णन किया था। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के सिस्टम के माध्यम से। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम थी, पद्धति थी आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आप समझ गए कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपने पढ़ लिया आर्टिफिशियल सिस्टम। अब बाकी जो हैं वो है नेचुरल सिस्टम्स, और तीसरा है दोस्तों पैथोलॉजिकल सिस्टम, पैथोजेनेटिक सिस्टम्स, जिसे जातवृत्तीय पद्धति कहते हैं। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा आपका है दोस्तों नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। इसको समझते हैं कि ये एक ऐसी पद्धति थी, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा। दोस्तों नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है, इसको प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरली सिमिलरली मोस्ट ऑन द ग्रास मॉर्फोलॉजी। दोस्तों इस प्रकार का वर्गीकरण समग्र समानता पर आधारित है, ज़्यादातर स्कल और आकृति पर। तो प्राकृतिक वर्गीकरण समझ गए, जो प्राकृति द्वारा निर्धारित हो, उसमें कोई मानव के द्वारा हस्तक्षेप न किया गया हो, इस प्रकार के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में समग्र समानता होती हैं, वो आप सबको पता है कि जैसे मनुष्य का शरीर है तो उसमें विभिन्न प्रकार की समानताएं होती हैं, बस ये होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादातर शक्ल और आकृति पर ये आधारित है। दूसरा क्लासिफिकेशन दोस्तों पैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातवृत्तीय वर्गीकरण। ये एक प्रकार की ऐसी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें जात के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसको आसान भाषा में हम इस तरह से समझेंगे, जैसे कि कोई भी पौधे का विभिन्न जातियां हों, प्रजातियां हों। जैसे कि कोई भी पौधा ले, जैसे बैगन का पौधा मैं ले लेता हूँ, बता दो एग्जाम्पल। ठीक है, ये बैगन का पौधा आप सभी जानते हैं, जो बैगन होता है उसकी कई प्रजातियां हैं। एक बैगन होता है जो वाइट कलर का होता है, एक होता है ब्लैक होता है, का साइज अलग है, लेकिन वो एक ही जात के हैं, यानी कि बैगन उनका नाम है। इसीलिए जातीय वर्गीकरण में वही आते हैं जिनकी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं।
इनको जात के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने अपना कोई मत नहीं दिया है, केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट रहा है वो आर्टिफिशियल वर्गीकरण रहा है। ठीक है, तो जातवृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति में कोई परस्पर विशिष्टता नहीं है, कोई भी परस्पर विशिष्टता नहीं है, लेकिन अक्सर पद्धति में ओवरलैपिंग होता है। अक्सर जो पद्धतियां हैं उनमें ओवरलैपिंग होता है और सामान विकासवादी पर आधारित होती हैं। तो ये है आपकी वर्गीकरण, जातीय वर्गीकरण। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट ऑफन ओवरलैपिंग या ओवरलैप्स इन प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन कॉमन दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो जातीय जो वर्गीकरण है ये इस प्रकार की वर्गीकरण की पद्धति है जिसमें जात के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है, उनको कई कुल में बांटा भी गया है। तो ये आपकी जातीय वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। तो आपने देख लिया जातीय वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पद्धति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं ये तीनों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है कृत्रिम पद्धति, जिसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से समझ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एक प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसका नाम है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंथम और हुकर्स ये दो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेंथम एंड हुकर डिवाइड सीड प्लांट इनटू डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि जो बीज युक्त पौधे थे यानी कि सीड युक्त प्लांट थे, बीज इन्हें द्विबीजपत्री या डाइकॉट या जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्री में विभाजित किया। जो बेंथम और हुकर थे इन्होंने क्या किया कि जो बीज यानी कि सीड युक्त प्लांट थे उनको पहले तो द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्री में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। यानी तीन कैटेगरी में जो सीड युक्त पौधे थे उनको डिवाइड कर दिया। किसने कार्य किया, बेंथम एंड हुकर्स ने। और ये किसके आधार पर इन्होंने किया, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि बेंथम और हुकर जो थे इन्होंने जो सीड प्लांट थे, जो बीज युक्त पौधे थे, इनको तीन कैटेगरी में विभाजित कर दिया। पहला आपका द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीज पत्री में विभाजित कर दिया। ठीक है, फिर उनमें क्या हुआ कि उनमें वर्गीकरण के रेनिलीज को प्रारंभ तथा घास समूह में रख दिया। क्या किया कि दे प्लेस रेलिनीज बिगिनिंग द ग्रेसेस एट द एंड। क्या किया, पहले तो इनको विभाजित किया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इस जो इनका वर्गीकरण है वो रेलिनीज को प्रारंभ में तथा घास समूह के अंत में रख दिया। ठीक है, द ट्रीटमेंट इन द अरेंजमेंट विथ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग टू डीज ग्रुप्स। दोस्तों ये वर्गीकरण हमारे वर्तमान ज्ञान के अनुरूप है। द जिम्नोस्पर्म एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम द एंजियोस्पर्म एंड देयर प्लेसमेंट बिटवीन द डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स इन कंसिस्ट विथ आवर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप्स। दोस्तों परंतु जो जिम्नोस्पर्म की द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के मध्य स्थित समूह थे उनको वर्तमान ज्ञान के आधार असंगत प्रतीत हुआ। तो क्या हुआ कि जो ये बेंथम और हुकर थे इन्होंने वर्गीकरण का एक नीचे सारांश दे दिया, पूरा का पूरा पद्धति दे दिया। उसके आधार पर द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम। ठीक है, बेंथम और हुकर क्या थे, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो जो सीड प्लांट थे, जैसे देखा कि ये सीड प्लांट हैं, उनको क्या किया कि उनको तीन कैटेगरी में विभाजित कर दिया। फिर उनको क्या किया, लास्ट में पहले इन्होंने रेलिनीज को प्रारंभ में रखा और इसको लास्ट में घास समूह में रख दिया। वर्गीकरण में जो
वर्गीकरण में जो हमारे वर्तमान की बात किया जाए, ज्ञान के अनुरूप की बात किया जाए, तो इसमें जिम्नोस्पर्म के जो द्विबीजपत्री थे, एक बीजपत्री थे, इनके मध्य स्थिति के बीच में क्या किया, वर्तमान ज्ञान के आधार पर असंगत, यानी कि ये थोड़ा सा असंगत प्रतीत हो रहा था। तो क्या किया कि इन्होंने जो बेंथम भाई साहब थे और हुकर, इन्होंने वर्गीकरण का पूरा सारांश दे दिया। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि डाइकॉटिलेडन्स द्विबीजपत्री, जिसमें आप पढ़ेंगे पालीपेटली। अब इसमें सीरीज 1 आएगी, सीरीज 2, सीरीज 3 के बारे में बात करेंगे। फिर ग्रुप 2 में जाएंगे, गैमोपेटली के बारे में आपको जानकारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत केवल वर्गीकरण की पद्धतियाँ हम समझा था, ठीक है। वर्गीकरण की पद्धति को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझे, क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने आर्टिफिशियल पद्धति देख ली और जो मेन टॉपिक्स था बेंथम एंड हुकर का वो मैंने बता दिया। बस अगर आपसे आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट, क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप टिप्पणी में केवल इतना ही लिखेंगे। क्वेश्चन भी आता है तो क्वेश्चन भी आप लिख देंगे। अगर आपको इनके जो बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण का सारांश दिया, बहुत ही लंबा सारांश है, उसको समझने में बहुत सारा वक्त लगेगा, समय कम है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही केवल पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। यूनिट नंबर 2 वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट का शायद आप लोग को टेलीग्राम पर मिल चुका है, आंसर नहीं मिला है तो आंसर मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।